6 अप्रैल 2026 मार्केट में सबसे बड़ा सवाल, क्या एचडीएफसी बैंक का स्टॉक देगा बड़ा ब्रेकआउट या फिर आने वाली है और भी ज्यादा बड़ी गिरावट। देखिए, तीन बड़े फैक्टर्स हैं, Q4 का डेटा, एमटीएफ शेयर होल्डिंग और वैल्यूएशन। इन्हीं वजहों से फोकस में नजर आ रहा है एचडीएफसी बैंक। लेकिन असली कहानी इसके पीछे क्या है? निवेशकों के लिए मौका है या ट्रैप? एचडीएफसी बैंक को लेकर मार्केट में क्यों बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है, ये सब कुछ इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। 6 अप्रैल को मार्केट में सबसे बड़ा फोकस बना हुआ है देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक पर, और इसके पीछे के तीन बड़े कारण हैं जो निवेशकों के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है Q4 अपडेट और शेयर होल्डिंग डेटा। हाल में ही सामने आए आंकड़ों के मुताबिक बैंक के मार्जिनल फंडिंग और लोन ग्रोथ ट्रेंड पर बाजार की नजर टिकी हुई है। खासकर एमटीएफ यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से जुड़े शेयर होल्डिंग डेटा ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स की माने तो एमटीएफ के जरिए होल्ड किए गए स्टॉक्स में बदलाव देखने को मिला है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सेंटिमेंट पर असर डाल सकता है। अब आइए दूसरे बड़े फैक्टर पर, Q4 बिजनेस अपडेट। बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांस ग्रोथ दोनों ही मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स दे रहे हैं। डिपॉजिट्स में मजबूत बढ़त देखने को मिली है, जबकि लोन बुक भी स्टेबल ग्रोथ दिखा रही है। हालांकि बाजार इस बात पर नजर रख रहा है कि क्या बैंक अपने मार्जिन्स को स्टेबल रख पाएगा, स्थिर रख पाएगा या फिर नहीं। तीसरा और सबसे अहम फैक्टर है वैल्यूएशन और निवेशकों की स्ट्रैटेजी। पिछले कुछ समय में एचडीएफसी बैंक का स्टॉक दबाव में रहा, जिसके चलते कई एनालिस्ट और कई एक्सपर्ट्स इसे लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव जरूर मान रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल यानी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। खासकर ग्लोबल संकेत और ब्याज दरों के माहौल को देखते हुए ये स्टॉक रडार पर भी है और वोलेटिलिटी के कारण निवेशक कॉशियस भी हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो कई मार्केट एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर बैंक की ग्रोथ मोमेंटम बरकरार रहती है तो आने वाले समय में ये स्टॉक फिर से रफ्तार पकड़ता दिखाई देगा, लेकिन निवेशकों को फिलहाल डेटा और रिजल्ट्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। तो अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये गिरावट का मौका एचडीएफसी में एक बाय ऑन डिप्स का अपॉर्चुनिटी है या फिर इंतजार करना चाहिए, यानी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जब गुड रिटर्न्स ने मार्केट एक्सपर्ट मिथुल जोशी से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले लेकिन एचडीएफसी बैंक के Q4 रिजल्ट्स को डिस्कस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बैंक बहुत वॉलेटाइल रहा है। पिछले कुछ समय में न्यूज फ्लोज भी ऐसे आए कि गिरावट देखी गई एचडीएफसी बैंक में। अपडेट अगर मैं बता दूं तो Q4 रिजल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो फाइलिंग में एचडीएफसी बैंक ने डिक्लेयर किया है, औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, AUM जो है, वो 10% बढ़कर 29.64 लाख करोड़ रुपए रहा है। ग्रॉस एडवांसेस की अगर बात करूं तो 12% की बढ़त है, 29,60,000 करोड़ रुपए पे रही है। और डिपॉजिट्स जो है वहां पर 14.4% की बढ़त दिखाई दी है, 31.05 लाख करोड़ रुपए पर डिपॉजिट रहे हैं। अपडेट अच्छा है, बिजनेस अपडेट जो एचडीएफसी बैंक की तरफ से आया, रिजल्ट्स को अच्छा माना जा रहा है। ब्रोकरेजेस ने भी थम्स अप दिया है इसको। लेकिन अगर स्टॉक की बात करें तो स्टॉक पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। अब इस स्टॉक में क्या कुछ करना चाहिए मिथिल सर? हाँ, देखिए अनिमा जी, यहाँ पे टेक्निकली अगर हम देखने जाए चार्ट पे, तो ऑफकोर्स अभी भी कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पे चार्ट पे हमें देखने नहीं मिले जहाँ पे बॉटम आउट सिचुएशन या फिर अक्यूमुलेशन जोन दिखता है। ऑफकोर्स अगर वैल्यूएशन वाइज फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल टीम के हिसाब से हमारे ऑफकोर्स एक अच्छे वैल्यूएशन पे है। एचडीएफसी बैंक को फंडामेंटली स्टॉक एसआईपी के द्वारा या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट के द्वारा भी देखा जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा जब तक ये इशू जो है वो सॉल्व नहीं होता तब तक। तो मेरे हिसाब से जब तक बैंक की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आती, क्योंकि आई थिंक सो ये पिछले 2 हफ्तों में नेगेटिव फ्लो होने के बाद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इंडिकेटिव थे कि जहाँ पे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को मिस सेलिंग के लिए निकाला गया। और 2 बार से, एक बार नहीं 2 बार हुआ, तो 2 अलग अलग सेट ऑफ एम्प्लॉयज थे जिनको बाहर निकाला गया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं कि मैनेजमेंट साइड से कुछ इग्नोरेंस हुआ था कि जो भी हुआ था वहां से इश्यूज थे। और अभी के लिए कुछ भी नेगेटिव छोटी सी न्यूज भी शायद से यहाँ पे प्राइजेस को इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रस्टेड बैंक है, टॉप बैंक्स में से एक है। अगर वहां से कुछ ऐसी नेग्लिजेंस या फिर मिस सेलिंग की खबर आती है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेग्लिजेंस पार्ट आता है, तो वो इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे हम वेट एंड वॉच या फिर बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। टेक्निकली अभी भी चार्ट पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे।
अगर हम मेजर सपोर्ट की बात करें तो अभी के लिए इमीडिएट जो सपोर्ट आता है वो 720 के लेवल के आसपास आता है। अगर 720 के लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक के लिए यहाँ पे हम कंसोलिडेशन देख पाएंगे। 795 के ऊपर अगर निकलता है तो हम शायद से थोड़ी पुल बैक रिकवरी देख सकते हैं, बट वो पुल बैक भी ट्रेंड रिवर्सल होगी बाइंग के लिए, वो कंफर्मेशन अभी भी हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। जी, और अगर अभी एचडीएफसी बैंक को देखें तो इस समय ट्रेड कर रहा है 749 के लेवल पर। आज भी गिरावट है। हालांकि हमने जब सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ी थी मित्तल सर, तो सब बड़े पॉजिटिव थे कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, शायद ये जो अभी वाइप आउट रैली हुई थी जिसमें निवेशक फंसते हुए दिखाई दे रहे थे वो अब ठीक हो जाएगी, बैंक थोड़े से स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स के साथ आगे बढ़ेगा। जो ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है जिन्होंने ये बैंक, क्योंकि आज जब ओपन हुआ तो वो 760 के लेवल पर हुआ और फिर से रिजल्ट आने के बाद जो गिरावट दिख रही है वो 749 पर आ गया है ये स्टॉक। जिन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है अभी, उनको क्या सलाह होगी? देखिए, मेरी सलाह यहाँ पे प्योरली टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे होगी कि जब तक 720 के लेवल्स इंटैक्ट है आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर आज आपने सुबह को ही बाय किया हुआ है तो भी सिमिलर स्टॉप लॉस बनता है, और अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले भी बाय किया हुआ है तो भी ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आपने जो भी क्वांटिटी बाय की हुई है आपके हिसाब से, आपने जो देखा गया था वो हिसाब से आप देख सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि ये चीजें अब मूव आउट होने के लिए इम्पोर्टेंट होगी यहाँ पे कि हमें देखना है कि फर्दर मोमेंटम आगे कैसे बनती है। ऑफ कोर्स ब्रोकरेज हाउसेस से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आया, बट वो अगले 8 से 10 महीने या फिर नेक्स्ट क्वार्टर के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि रिकवरी भी वो तरीके से धीरे धीरे स्लोली यहाँ पे आ सकती है। तो और मार्केट सिचुएशंस भी अगर हम देखें तो उतनी स्ट्रांग अभी नहीं है। तो ऑफ कोर्स वॉर इम्पैक्ट अलग है, बट यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है इंटरनल इश्यूज और दूसरी है वॉर इम्पैक्ट, जो बाकी सारे स्टॉक्स में भी हम देखते आए हुए। तो प्रेशर यहाँ पे दुगना है, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे, जो ध्यान से देखा जा सकता है।